ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आए खुदावंद के कलाम में से अय्यूब की किताब उसके 30वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्कर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर जायल हो गया, वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सनसानी की तारीकी में खाक चाटते हैं, वो झाड़ियों के पास लो नएगा साग तोड़ते हैं और झाऊ की जड़ें उनकी खुराक हैं। वो लोगों के दरमियान रगीदे गए हैं, लोग उनके पीछे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शिगाफों में और गारों और जमीन के भट्टों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रेंगते और झंकारों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए जरबल मसल हूँ। वो मुझसे घिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते, क्योंकि खुदा ने मेरा चिल्ला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी। इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों का हजूम उठता है। वो मेरे पांव को एक तरफ सरका देते हैं और मेरे खिलाफ अपनी मोहलक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं मेरे रास्ता को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई, वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही, अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुजार हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है, रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पैराहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मानद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुँचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आरज़ुदा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई, जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सितार से मातम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज निकलती है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अय्यूब की किताब उसके 30वें चैप्टर को हमने पढ़ा है और टोटल हमने जो आयात पढ़ी हैं ये 31 आयात हैं। और यहाँ पर अय्यूब जो है अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों को याद करता है, जैसा कि हमने 29वें चैप्टर में भी पढ़ा कि अय्यूब जो है अपने माजी को याद करता है क्योंकि वो अपने आज से खुश नहीं। अब जैसे अय्यूब अपने माजी को याद करता है तो अब अय्यूब जो है साथ ही यहाँ पर माजी में लोगों के रवैये को भी याद करता है। और आज उन लोगों का जो कि माजी में अय्यूब को बड़ी इज्जत दिया करते थे, बड़ा एहतराम करते थे अय्यूब का, या जिनकी अय्यूब के सामने कोई हैसियत नहीं थी, अब वो लोग जो है उठकर अय्यूब को बुरा समझते हैं, अय्यूब को गुनाहगार ठहराते हैं और अय्यूब को तानाजनी का निशाना बनाते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, आज खुदावंद के कलाम से हम जिन खास बातों पर गौर करने वाले हैं ये मेरे और आपके हमारे बड़े काम आने वाली बातें हैं, क्योंकि मेरे अजीजों ये जिंदगी जब हम इस रूह जमीन पर इस जिंदगी को जी रहे हैं तो ये जिंदगी जो है हमेशा एक तरह के मौसम हमारी जिंदगी में नहीं रखती। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई एक ही मौसम हमारी जिंदगी में रहे या हमारी जिंदगी में खुशी ही रहे और दुख ना आए, या कभी ऐसा भी मुमकिन नहीं कि हमारी जिंदगी में दुख ही रहे और खुशी का लम्हा कोई ना आए। इस दुनिया में रहते हुए हमें कभी खुशियों को मिलता जो है सहना पड़ता है, कभी खुशियों का सामना करना पड़ता है और कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, और ये हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। धूप भी आती है, छांव भी आती है, रात भी आती है, काले बादल भी आते हैं और फिर सूरज की रोशनी भी आती है और फिर इंसान की जिंदगी में उजाला हो ही जाता है। सो मैं और आप हम अपनी जिंदगी में कभी ये तसव्वुर ना करें, कभी ना सोचें कि खुशियां हैं तो गम नहीं आएंगे या गम है तो खुशी नहीं आएगी, क्योंकि खुशियां हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुदावंद इनको जरूर हमारी जिंदगी में कायम रखे, लेकिन लाइफ के चैलेंजेस को लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान की जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस है। हमारी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मराहिल आते हैं जब हमारे साथ चलने वाले लोग जिनको हमने बहुत खिलाया पिलाया होता है, जिनकी हमने बड़ी केयर की होती है, जिनको हमने बड़ा प्यार दिया होता है, जब हम मुश्किल वक्त में पड़ते हैं तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम यहाँ पर अय्यूब के इस चैप्टर को पढ़ते हुए गौर करते हैं कि हमारी जिंदगी में हर किस्म के मौसम आते हैं, हर किस्म के वक्त और हर किस्म के लम्हात आते हैं। खुशी के भी मौसम आते हैं, दुख के भी मौसम आते हैं, तंग दस्ती के भी मौसम आते हैं। और इन मौसमों में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं वो भी हमारे बदलते मौसमों की तरह आप बदल जाया करते हैं। लोग हमारे स्टेटस के मुताबिक हमें ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पर अय्यूब अपनी जिंदगी का जिक्र कर रहा है कि पहले लोग तो मुझे बड़ी इज्जत देते थे, मेरा बड़ा एहतराम करते थे। 29 और 30 चैप्टर को हम अगर कंबाइन करके पढ़ें बहुत सारी आयात हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग जो अय्यूब की इज्जत करते थे, अब अय्यूब का मुश्किल दौर है तो ये अय्यूब को कुछ नहीं समझते, बल्कि अब अय्यूब की हकारत करते हैं। सो मैं और आप हम भी अपनी जिंदगी में इन बातों को कभी ना भूलें, कभी इग्नोर ना करें। आज अगर कोई हमारे साथ बहुत अच्छा है, खुदा अच्छा ही रखे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ हमेशा एक ही जैसा अच्छा रहेगा। बल्कि याद रखें, जब तक हम किसी को खिलाते पिलाते हैं, जब तक हम चाहते किसी को लौटाते हैं, तब तक हम किसी को प्यारे लगते हैं। और जब हम अपने हाथ को रोक लेते हैं, किसी मुश्किल की वजह से भी रोकना पड़े, परेशानी की वजह से भी हाथ रोकना पड़े, तो लोग भी फिर पीछे हट जाते हैं, लोग भी अपने रास्ते बदल लिया करते हैं। अय्यूब की जिंदगी में यहाँ पर ऐसा ही कुछ समा चल रहा था कि अय्यूब के साथ जो लोग खाया पिया करते थे, जो अय्यूब के साथ
ऐशो इशरत भी किया करते थे, खुशियां भी बांटा करते थे। ऐशो इशरत का तो लफ्ज अगर ना भी हम इस्तेमाल करें तो जो अयूब की खुशी के दिनों में अयूब की खुशी के साथ अपनी खुशियां बांटा करते थे, अब वो अयूब के मुखालिफ खड़े हैं और अब वो अयूब की हकारत करते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, अयूब की किताब उसका तीसरा चैप्टर जो है ये मुझे और आपको अयूब के दुख के दौर से प्रिपेयर करता है कि हम अपनी जिंदगी में होशियार रहें और हिकमत से, अक्लमंदी से चलने वाले हो सकें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग आज हमारे साथ अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि जब हमारा मुश्किल का वक्त आता है तो फिर जो अच्छे होते हैं वो अच्छों से भी कहीं ज्यादा बुरे हो जाया करते हैं। इसीलिए अयूब यहाँ पर अपने इस दौर में उन लोगों को याद करता है जो उसके माजी में तो उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके आज में अयूब की हकारत करते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में गौर करें तो मुसरफ बेटे की हमें कहानी नजर आती है। आज मेरा ध्यान इस पर गया। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील इसके 15वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक ये मुसरफ बेटे की कहानी लिखी है। मैं बचपन में ये मेरी बड़ी मोस्ट फेवरेट स्टोरी रही है। मैं अपने संडे स्कूल के बच्चों को भी ये स्टोरी जो है बार बार सुनाया करती थी। मुझे सुननी भी पसंद थी और सुनानी भी बहुत पसंद थी। यहाँ पर एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे बेटे का जिक्र है जो कि नाफरमान हो जाता है और अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा, अपना मालो दौलत जो है लेकर साइड पर हो जाता है और दोस्तों के साथ हंसी खुशी में, ऐशो इशरत में अपना सारा पैसा उड़ा देता है। मुसरफ बेटे की कहानी हमें ऐसे ही दोस्तों पर, ऐसे ही यारों पर जो है हमें गौर फिक्र करवाती है, जो कि मुसरफ बेटे के पास जब पैसा देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं, तो उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चलते हैं, उसके साथ खूब खाते पीते हैं, उसको खूब लूटते हैं। लेकिन जैसे ही मुसरफ बेटे के पास पैसा खत्म हो जाता है तो मुसरफ बेटे के जो दोस्त हैं वो उसको छोड़कर तन्हा चले जाते हैं। फिर कोई दोस्त नहीं कहता कि यार तू ते सानू इन्ना खवाया पियाया है, चल तेरे को नहीं है तो की हो गया, अज मैं तेनू खवाना वा। दूसरा दोस्त कहे मैं अज तेनू खवाना वा, तेनू भुखा मरन दी जरूरत की है। लेकिन याद रखें ये सारे दोस्त मुसरफ बेटे के उसको छोड़कर भाग जाते हैं। और अयूब की जिंदगी में भी ऐसे ही है। अयूब तो अच्छा खुदा तर्स, खुदा का बंदा, खुदा के साथ चलने वाला है, लेकिन इसके अच्छे वक्त में भी जो इसके दोस्त थे वो बुरे वक्त में सारे इसको छोड़कर भाग जाते हैं। मेरे अजीजों, ये कड़वी हकीकत है। जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक हमारे पास मालो दौलत है, तब तक लोग हमें सलाम करते हैं, तब तक लोग हमें याद करते हैं, तब तक लोग हमसे फरियाद करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज की अगर आप व्यूअरशिप पर ही गौर कर देख लें तो कभी 200 लोग लाइव आकर खुदावन का कलाम सुना करते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की डिमांड ये होती थी कि सिस्टर कनाडा से कलाम सुनाती है तो हमें पैसे भी भेजेगी। बहुत सारे लोगों ने पैसे की खातिर जो है ज्वाइन कर रखा था और फिर कॉल करके कहा करते थे कि सिस्टर हमें डॉलर्स भेजें, सिस्टर हमारी मदद करें, हमें पैसा भेजें। और जब सिस्टर पैसा ना भेज सकी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग छोड़ते चले गए और आज हमारे पास कभी 8, 10 और कभी 12 इतने ही लोगों की तादाद होती है। लेकिन मैं खुदावंद के कलाम को पसंद करती हूँ और हकीकत पसंद हूँ, जैसा कि लिखा है थोड़े हों लेकिन बरगजीदा हों। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज थोड़े लोग हैं मेरे पास, लेकिन ये खुदा को प्यार करने वाले हैं, खुदा के कलाम की चाहत रखने वाले हैं और खुदा के कलाम की भूख और प्यास की वजह से आज जितने लोग मुझे ज्वाइन करते हैं मैं इनसे दिल से प्यार करती हूँ, मैं दिल से आप सबकी इज्जत करती हूँ। यहाँ पर इस बात को कहने का खास मकसद ये है कि याद रखें मेरे अजीजों, जब हम किसी पर पैसा लौटाते हैं, जब हम किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो कोई हमारे साथ चलता है, लेकिन जैसे ही हम किसी को इग्नोर करते हैं या पैसा खर्चने के लिए किसी के लिए हमारे पास नहीं होता तो फिर लोग आखिरकार
छोड़ जाते हैं, हमसे दस्तबरदार हो जाते हैं। मैंने तो एक वे ऑफ हेवन के व्यूअर्स की एग्जाम्पल दी, इसके अलावा मेरा जाती तजर्बा है जिंदगी में। जब तक मेरे पास पैसा था खिलाने पिलाने के लिए तो सारे मेरी साइड लेते थे, जब मेरे पास पैसा खत्म हुआ तो सारे मेरे मुखालिफ हो गए और सब ने मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। सो जो कुछ हम खुदावंद के कलाम से पढ़ रहे हैं, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ वक्त के साथ साथ मेरी अपनी जिंदगी में ये सब कुछ हो गुजरा और होता गुजरता चला जा रहा है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा के कलाम को जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे लिए सिर्फ ये किताबों की बातें नहीं है, बल्कि हकीकतन मैं अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम का, खुदा की कुदरत का, खुदा के मौजज़ात का और दुनिया की नाफरमानियों और दुनिया की बेवफाइयों का खूब तजर्बा रखती हूँ। सो इसीलिए खुदावंद के कलाम में से यहाँ पर हम अयूब की जिंदगी में से देख रहे हैं कि लोग जो है हमारे स्टेटस के मुताबिक हमें डील करते हैं। जब हमारा हाई स्टेटस होता है तो लोग पीछे पीछे चलते हैं और जब कभी हम हार कर लुट कर बैठ जाते हैं तो लोग हमें लान तान करते, हम पर इल्जामात लगाते हैं। बाइबल मुकद्दस में से अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें, यीशु मसीह इस दुनिया की तारीख में आने वाला वाहिद वो इंसान और वाहिद वो खूबसूरत हस्ती है जो खुद खुदा होकर इंसान का जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, जो कि इस दुनिया का खालिक भी है, इस दुनिया का मालिक भी है। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान, जो कि 3.5 साल यीशु मसीह ने इस रूहे जमीन पर अपनी खिदमत की, उस खिदमत के दौरान यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़ात किए, गुनाहों को, उनके गुनाहों से माफी बख्शी, लोगों को बहाल किया, बदरू गिरफ्तार को आजाद किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े मौजज़ात करता था तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, बड़े लोग यीशु मसीह की जय जयकार करते थे। हम जब मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें खजूरों का अतवार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, पाम संडे, यहाँ पर वो वाकया है जब यीशु मसीह यरूशलेम में इंटर होते हैं तो लोग कैसे होशना होशना के नारे लगाकर यीशु को वेलकम करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के मौजज़ात से अट्रैक्ट हो चुके हैं। उन्हीं दिनों में यीशु मसीह ने लाजर को जो है मुर्दों में से जिंदा किया था और यीशु मसीह की शोहरत बड़ी फैल चुकी थी, इसीलिए लोग होशना के नारे लगाकर यीशु मसीह को वेलकम करते थे। लेकिन चंद ही दिनों बाद आप देख लें, जैसे ही यीशु मसीह की गिरफ्तारी होती है, जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 27वें बाब की 22वीं आयत में आप देखें, लिखा है यीशु मसीह के खिलाफ यही लोग नारे लगाते और कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। सो जो पहले होशना के नारे लगा रहे थे वही अब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाने के नारे लगा रहे हैं। यीशु मसीह से ज्यादा खास और हकीकत वाली बात हमें और कहां से मिल सकती है? ऐसी हकीकतन एग्जाम्पल हमें और किसकी मिल सकती है? क्योंकि यीशु मसीह जैसी आला हस्ती इस दुनिया पर कभी आई ही नहीं है। वाहिद यीशु मसीह है जो यीशु मसीह ने कर दिखाया, वो ना कोई कर सका और ना कोई कर सकता है। हाँ, यीशु जैसे काम यीशु के लोग करते हैं, लेकिन यीशु के नाम के साथ करते हैं, अपने नाम के साथ नहीं कर सकते। ना हम अपने नाम से कभी बीमारों को शिफा दे सकते हैं, ना अपने नाम से लंगड़ों को चला सकते, ना मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, लेकिन यीशु के नाम से यीशु के जैसे काम जरूर कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जितने काम किए वो पूरे इख्तियार के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ काम किए। और यीशु के अलावा जो अथॉरिटी, जो इख्तियार हमें यीशु के पास नजर आता है वो और किसी के पास नहीं सिवाय यीशु के, क्योंकि यीशु ही खालिक भी है, वो ही मालिक है। वो खुद खुदा होकर इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया ताकि मेरे और आपके, हमारे गुनाहों का कफारा चुका सके। यीशु मसीह खुदा होकर हमें और भी किसी भी तरीके से नजात दे सकता था। इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिएगा। यीशु मसीह चाहता तो सलीब पर जान दिए बगैर भी हमें नजात का हमारा और भी कोई इंतजाम
कर सकता था, लेकिन क्योंकि खुदावंद ही का कलाम हमें बताता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, सो इसलिए भी खून बहाना जरूरी था। और मेरे ख्याल में क्योंकि मैं मोहब्बत का खासा तजर्बा रखती हूँ, तो मोहब्बत जब हम किसी से करते हैं तो मोहब्बत को खास कर दिखाने का जो तरीका होता है वो इंसान खून ही बहा कर दिखाता है। आप कई आशिकों को देख ले, जब वो नहीं समझा पाते कि वाकई हमें हकीकत में तुझसे मोहब्बत है, तो फिर वो अपनी जान देकर दिखाते हैं कि मैं मर के दिखाऊंगा कि मैं वाकई तुझसे प्यार करता हूँ। कई लड़कियां जो हैं वो लड़कों के इश्क में खुदकुशी कर लेती हैं, कहती हैं मैं मर के दिखाऊंगी कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। सो मर कर दिखाना, अपने आप को कुर्बान करके दिखाना, ये मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत एहसास है कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तेरे लिए खून बहा सकता हूँ, तेरे लिए दर्द सह सकता हूँ, तेरे लिए कोड़े खा सकता हूँ, तेरे लिए मैं सर पर कांटों का ताज पहन सकता हूँ और मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को गहरे तौर पर मुझ पर और आप पर जाहिर करने के लिए ये रास्ता अपनाकर मेरी और आपकी, हम सबकी नजात का इंतजाम किया। अदरवाइज नजात खुदा के पास तरीकों की कोई कमी नहीं, रास्तों की कोई कमी नहीं, लेकिन ये एक खूबसूरत रास्ता जो कि जाहिरी तौर पर तो बड़ी हमें तकलीफ का रास्ता नजर आता है, लेकिन याद रखें ये तकलीफ देखने वालों को होती है। वो जो इश्क के जुनून में अपना खून बहा रहा होता है, या जो इश्क के जुनून में अपने आशिक के लिए अपनी जान दे रहा होता है, उसको दर्द से कुछ लेन देन नहीं होता। उसे अगर कुछ लेन देन होता है तो वो उस इंसान से होता है जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत भी मेरे और आपके लिए ऐसी ही कीमती मोहब्बत है कि उसने अपने आप को खतरे में डाला। खुदावंद यीशु मसीह इंसान का जिस्म ना लेता तो उसको दर्द भी सहने की जरूरत नहीं थी। अगर खुदावंद यीशु मसीह खून ना बहाता तो यीशु मसीह को मेरी और आपकी लानतें लेने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने लकड़ी पर कुर्बान होना लाजिम समझा, क्योंकि जो लकड़ी पर, जो सलीब पर लटकाया जाता था उसको लानती कहा जाता था। सलीब पर लटकाए जाने वाले का अंदाज ही इतना शर्म अंदाज होता था कि लोग किस तरह से उसके कपड़ों को उतारकर सलीब पर लटका दिया करते थे, और सारी शर्म और सारी लानतों से वो इंसान भरता था। और लोग जो थे ऐसे इंसान का मजाक भी बनाया करते थे, ताने भी मारा करते थे कि अपनी करतूतों की वजह से भर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ऐसी मौत जिसको लानती मौत कहा जाता है वो अपने ऊपर ले ली। याद रखें यीशु मसीह लानती नहीं बना, बल्कि यीशु मसीह ने हमारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह जलाल का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, लानती नहीं है यीशु मसीह। लोग कहते हैं बाइबल में यीशु मसीह को लानती कहा गया है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को लानती नहीं ठहराती, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात को वाजिया प्रीच करती है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी, हम सब के गुनाहों की लानतों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मुझे और आपको फिदिया देकर छुड़ा सके, हमें नया जीवन दे सके, हमें हमेशा की जिंदगी दे सके, और मुझे और आपको, हम सबको अपने जलाल से मामूर कर सके, हमें अपने रूह से, अपने नूर से मुनव्वर कर सके। इसलिए यीशु मसीह ने ये कठिन रास्ता चुना ताकि हम खुदा की मोहब्बत की गहराई को अपने लिए समझ सके। जब कोई महबूब अपनी महबूबा के लिए जान देता है तो वो इसीलिए जान देता है, खून बहाता है, अगर अपनी नब्ज काट लेता है तो वो इसीलिए करता है ताकि इसको पता चल जाए कि मैं कितना प्यार करता हूँ इसके साथ, इसको अंदाजा हो जाए मेरी मोहब्बत का। सो यीशु मसीह ने मुझे और आपको अंदाजा कराने के लिए, हमें एहसास दिलाने के लिए कि यीशु किस कदर मोहब्बत करता है कि वो हम इंसानों का रूप लेकर हमारे जैसा, हमसे भी ज्यादा दर्द हमारे लिए सह सकता है,
ताकि मैं और आप हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और यीशु मसीह के साथ भी हम देखते हैं जो इतनी खूबसूरत मोहब्बत मुझ पर और आप पर, हम सब पर लौटाने के लिए आया, जो हमें नया जीवन देने के लिए आया, जो हमें फिरदौस के वारिस बनाने के लिए आया। यीशु मसीह ने भी अयूब की तरह इसी चीज को फेस किया कि जब यीशु मसीह अथॉरिटी के साथ, कुदरत के साथ काम कर रहा था तो भीड़ यीशु के पीछे लगी थी, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की गिरफ्तारी हुई तो वही भीड़ जो है अब यीशु के खिलाफ गवाही देने लगी और कहने लगी इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। इससे आगे चलकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके दूसरे बाब की 54 से 62 वर्ष को पढ़े तो यहाँ पर हमें पतरस रसूल नजर आता है। वो पतरस रसूल जो यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार था, वो पतरस रसूल जो है वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर जाता है। सो आज जब लोग मेरी और आपकी, हमारी अगर मोहब्बत को ठुकरा देते हैं, अगर लोग हमें बुरे वक्त में तन्हा छोड़ जाते हैं तो फिक्र ना कीजिएगा, हम कोई अनोखी चीज नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस हस्तियों के साथ ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि पौलुस रसूल की तरफ अगर हम गौर करें तो पौलुस रसूल भी ऐसे ही शिकायत करता है। दूसरा तिमोथियस उसके 4 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में, बल्कि मैं इस हवाले को पढ़ना चाहूंगी। दूसरा तिमोथियस है, आप इस हवाले को चाहें तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकाल सकते हैं। दूसरा तिमोथियस इसका 4 बाब है और इसकी 16वीं 17वीं आयत पौलुस रसूल कहता है, मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के इन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। ये पौलुस रसूल की जिंदगी का बड़ा खूबसूरत हवाला और खूबसूरत वाकया है, जबकि पौलुस रसूल को सबने अकेला छोड़ दिया, किसी ने पौलुस रसूल का साथ ना दिया। मैं जब इस रेफरेंस को पढ़ती हूँ मुझे भी याद आता है कि इसी तरह चंद सालों पहले मेरी भी जिंदगी में एक ऐसा ही सिनेरियो हुआ, एक ऐसा ही हादसा हुआ जब मुझे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों में से भी सब ने मुझे अकेला कर दिया, किसी एक ने भी मेरा साथ ना दिया। और मैं जब भी इस रेफरेंस को पढ़ती हूँ मैं याद करती हूँ और फिर मैं इसी आयत को पढ़कर दूसरा तिमोथियस उसके 4 बाब की 17वीं आयत को मैं अक्सरोकात खुदावंद से दुआ करते पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, एक शेर नहीं बल्कि न जाने कितने खतरनाक शेरों के मुंह से खुदा ने मुझे भी छुड़ाया और अच्छे मुकाम पर पहुंचाया ताकि मैं खुदावंद की इंजील की मनादी कर सकूं। ये बातें आप सबके साथ शेयर करने का खास मकसद ये है कि कभी हिम्मत ना हारे, कभी दिल को छोटा ना करें, क्योंकि मोस्टली खुदा के साथ जो खास चलते हैं, जब उनकी जिंदगियों में दुख की घड़ी आती है, बुरा वक्त आता है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, दोस्त भी जो हैं दुश्मन की तरह बन जाते हैं और फिर खुदा ही अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। यूसुफ की तरफ अगर हम गौर करें, यूसुफ की एग्जाम्पल मैं हमेशा देना पसंद करती हूँ, जो कि याकूब का बेटा यूसुफ है, उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया। वो भाई जो है खून होते हैं, एक दूसरे की बड़ी चाहत करते हैं, भाई को भाई का बाजू भी कहा जाता है कि भाई भाई का बाजू होते हैं, लेकिन उसके अपने ही बाजुओं ने पकड़कर उसको बेच डाला, उसका सौदा कर दिया। लेकिन उस सारे वक्त में भी खुदा यूसुफ का मुहाफिज था। खुदा ने यूसुफ पर जितनी आजमाइशें आई, जितनी तकालीफ आई, सबसे छुड़ाया, सबसे बचाया। फिर दाऊद बादशाह की जिंदगी में हम देखें, बेवजह परसिक्यूशन दाऊद बादशाह को सहनी पड़ी, लेकिन खुदा दाऊद बादशाह का मुहाफिज था। पौलुस रसूल को सहना पड़ा इंजील को फैलाने की खातिर, तो खुदा पौलुस रसूल का मुहाफिज था। यीशु मसीह को सहना पड़ा तो यीशु मसीह आप अपने पास कुदरत और इख्तियार रखता था
लोग तो यसु को कह रहे थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ, लेकिन यसु मसीह अपने पास कुदरत और अथॉरिटी रखने के बावजूद मुझे और आपको, हम सबको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए और हम सबका कफारा अदा करके हमें जन्नत के वारिस बनाने के लिए कुर्बान हुआ। अदरवाइज किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई यसु को अरेस्ट करता। यसु मसीह जो लाजर जैसे मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल सकता है, क्या वो खुद सलीब पर से नहीं उतर सकता था? यसु मसीह जो चाहता कर सकता था, लेकिन यसु मसीह जो मकसद अपनी जिंदगी में लेकर इस दुनिया में आया था, उसको पूरा करने के लिए वफादार रहा। मेरे अजीजों, मुश्किलात को पढ़ते हुए, मुश्किलात के बारे में जानते हुए, इनके ऊपर गौर फिक्र करते हुए, आज खुदावंद का कलाम, खुदावंद यसु मसीह की जिंदगी के वसीला से मेरी और आपकी, हम सब की तवज्जो एक और खास बात की तरफ लेकर आता है, और वो खास बात है मकसद। खुदावंद यसु मसीह जिस मकसद को लेकर आया, फिर वो कितना ही मुश्किल मरहले में से गुजर कर मकसद पूरा करने वाला क्यों नहीं था? खुदावंद यसु मसीह ने उस मकसद को पूरा किया। आज मुझे और आपको याद रखना है, दुख बहुत है जिंदगी में, आजमाइशें बहुत सारी हैं, परेशानियां बहुत सारी हैं, मुखालफत करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो मकसद जो खुदा ने हमें देकर इस दुनिया में भेजा है, इस रूहे जमीन में भेजा है, हमें उस मकसद को इग्नोर नहीं करना। कितने भी कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है, चलना है मेरे अजीजों, लेकिन खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करना है, पूरा होने दे। मेरे जैसे जैसे दुख बढ़ते जाते हैं, मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, मैं खुदावन से कहती हूँ, खुदावन मुझे उम्र की दराजी दे, मुझे अभी जीने दे। खुदावन मैंने तेरे लिए कोई काम नहीं किया, जो मकसद तूने देकर मुझे इस दुनिया में भेजा है लोगों को बचाने का, वो मकसद अभी खुदावन पूरा नहीं हुआ, तो मुझे और जिंदगी दे। सो याद रखें, हमें पहले बात तो गौर करना है कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, और जब हम उस मकसद को जान लेते हैं, तो फिर अब हमें आग पर चलना पड़े या आंधियों का सामना करना पड़े, तूफानों का सामना करना पड़े, सैलाबों में डूबना पड़े, हमें इन सारी चीजों को खुदावंद के सामने रखना है, दुआ में रखना है, और अपने मकसद को, जो खुदा ने हमें मकसद दिया है, उसको पूरा किए बगैर इस दुनिया से जाने की कोशिश नहीं करनी, जाने की ख्वाहिश नहीं करनी। आप जितना खुदा के करीब आएंगे, जितना खुदा के जलाल के लिए खुद को इस्तेमाल करना चाहेंगे, शैतान उतने ही आपके रास्ते रोकेगा, मुख्तलिफ इंसानों में से होकर आएगा, मुश्किलात क्रिएट करेगा, ताकि आप खुदा के साथ ना चल सकें, ताकि आप खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में ना समझ सकें और उसको पूरा ना कर सकें। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ लिपटे रहना है, खुदावंद की हजूरी में रहना है, दुआ में रहना है, ताकि खुदा वक्त के साथ हमें, जो खुदा का ठहराया हुआ वक्त है, हमें फतह से भरकर गलबा बख्शे। बाकी सताने वालों का कभी कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय दुआ के। हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं, इनके लिए खुदा से हिकमत मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। बाकी खुदा के लोगों को सताने वालों की कमी कभी उस दुनिया में ना हुई है, ना होगी। खुदा के लोगों ने हकीकी सुख और इत्मीनान जो है खुदावंद के पास ही पाना है। हमारा अब्दी इत्मीनान, हमारी अब्दी खुशी हमारे खुदावंद के घर में है, जो कि हमारा इंतजार कर रही है। हमने अपने अपने वक्त पर खुदा के पास जाना है, और वहां पर हमें हमेशा के लिए खुदावंद की हजूरी में शादमान रहना है। खुदा के वक्त का इंतजार करते रहें, खुदा के कलाम पर भरोसा रखें, दुआ में मशगूल रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए
जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सीख कर तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके और तुझसे बरकत हासिल कर सके। ऐ बाप, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पाक हजूरी में कसरत से आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते रहें, तुझ में शाद, तुझ में आबाद रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। ऐ बाप आसमानी, जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ। अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।